हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो ये है आपकी जेईई के ऊपर जो हम जीके की वीडियोस बना रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर जीके की उसकी लास्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ 10 क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से हो गई होगी और कल के लिए सभी को जो है वो ऑल द बेस्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो नर्वस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि स्पेशली सीटों को लेकर कि बहुत सारी सीटें हैं और हर कोई चाहता है कि उसकी सिलेक्शन हो। तो आपकी जैसी भी तैयारी है, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है। आपको सोच समझ के एग्जाम को करना है, क्वेश्चन को समझिएगा, उसको फिर पढ़िएगा, उसके बाद ही जो है वो आंसर लगाइएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एग्ज़ाम दीजिएगा और सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा होगा। अभी आपके पास थोड़ा बहुत जो भी टाइम बचा है इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आप रिवीजन में लगाइएगा और सभी को अगेन जो है वो ऑल द बेस्ट। तो आज कुछ 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो है, इसके ऊपर जो वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी आंसर की के ऊपर ही आएगी, ठीक है, कल। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ टीसीपी आईपी। ये क्वेश्चन तो अब तक आपको सभी पता होने चाहिए। मैंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन ऐड किए हैं जिनके चांसेस जो है वो पूछे जाने के ज़्यादा हैं, ठीक है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है उसके जो फाउंडर है वो किसको माना जाता है, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, विंड सर्फ, ठीक है। विंड सर्फ को आपका फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। टीसीपी आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है उसका भी जो आपका फाउंडर बोला जाता है वो विंड सर्फ को बोला जाता है, ठीक है। बट क्या होता है कई बार कि टीसीपी और आईपी के साथ साथ जो है मतलब कि विंड सर्फ के साथ आपके पास बॉब खान भी लिखा आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपके पास विंड सर्फ दिया है तो आप विंड सर्फ टिक करोगे। अगर विंड सर्फ नहीं दिया है, बॉब खान दिया है कि जो कि एक्सेप्शनल केस है, तो आप बॉब खान टिक करोगे। अगर दोनों दिया है और बोथ ए एंड बी है तो दोनों ए एंड बी टिक करोगे। और अगर दोनों में से चूज करने को बोला जाए तो आप विंड सर्फ को जो है वो टिक करोगे। रे टॉमिल्सन है ये वैसे, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो इस इनका नाम जो है वो फाउंडर ऑफ ईमेल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि फादर ऑफ ईमेल या फाउंडर ऑफ ईमेल किसको बोला जाता है तो रे टॉमिल्सन। टिम बर्नर्स ली, ठीक है, इनको बोला जाता है आपका फाउंडर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। और उसके साथ साथ वेबसाइट का भी जो फाउंडर बोला जाता है वो बोला जाता है आपका टिम बर्नर्स ली को। तो ये सभी तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर भी आपको पता होगा, डेनिस रिची, ठीक है। डेनिस रिची के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इनके साथ एक और नाम है, वो है आपका केन थॉम्पसन का, ठीक है। तो केन थॉम्पसन भी अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो आप उसको भी टिक कीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों में से चूज करने को बोला जाता है तो डेनिस रिची, अगर बोथ आ जाता है तो केन थॉम्पसन भी आप लगा सकते हो, ठीक है। डेनिस रिची का नाम एक और चीज़ के साथ जुड़ता है जो कि आपकी सी लैंग्वेज, यानी कि फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज कौन से हैं, तो वो है आपके डेनिस रिची। एंडी रूबिन, एंडी रूबिन कौन है। एंडी रूबिन को बोला जाता है आपका फाउंडर ऑफ एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड के फाउंडर। और गॉडफ्राइड कौन है। गॉडफ्राइड हैं आपके बाइनरी नंबर सिस्टम के फाउंडर या फादर, ठीक है। दोनों फाउंडर और फादर में कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होइएगा, मतलब वही है कि जिसने ढूंढा है। तो गॉडफ्राइड का नाम रिलेटेड है बाइनरी नंबर सिस्टम से और एंडी रूबिन का है आपका एंड्रॉयड से, ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। डेनिस रिची का आपका सी लैंग्वेज से, साथ ही साथ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अभी तक, क्योंकि अब तो एग्जाम आ चुका है। नेक्स्ट है, फर्स्ट वेब पेज वेंट लाइव ऑन इन विच ईयर, ठीक है। जो फर्स्ट वेब पेज था उसको कब जो है वो लाइव किया गया था, तो 1991 में, 1991 में उसको लाइव किया गया था। सन नाम की जो है वो पहली वेबसाइट थी, CERN, ये भी याद रखिएगा। BCC स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये तो आपको पता ही है। BCC आपका एक ईमेल से रिलेटेड टर्म है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू क्रिएट चार्ट्स, ठीक है। MS एक्सेल में कौन सी इनमें से की जाती है यूज, फंक्शनल की, आपके चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका F11, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सेल्स विद कमेंट इज जनरली नोन एज। जो आपके MS एक्सेल में सेल्स होते हैं और जो उनके साथ कमेंट होते हैं, यानी कि सेल्स विद कमेंट, तो वो उसको जो है वो क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका सेल टिप, ठीक है। याद रखिएगा, सेल्स विद कमेंट क्या कहा जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, बट आपको याद रखना है कि अगर कहीं पर सेल का जिक्र हो रहा है और उसके साथ साथ कमेंट्स का भी जिक्र हो रहा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है उसका आंसर होगा सेल टिप। सेल पॉइंटर क्या होता है, ठीक है, जो भी आपकी एक्टिव सेल होता है, मान लीजिए ये है, ठीक है, एक्टिव सेल, और इसकी जो बाउंड्री है उसको बोला जाता है आपका सेल पॉइंटर, ठीक है। एक्टिव सेल क्या होगा कि जो करंटली जिसमें आप वर्क कर रहे हो उसको बोला जाता है आपका एक्टिव सेल। तो ये 3-4 टर्म है जो कि आपको याद रखनी है। बाकी रो और कॉलम्स जहां पर इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन होता है जहां पर रो और कॉलम्स का, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका सेल।
नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज्ड इन एम एस वर्ड फॉर प्रिंट डॉक्यूमेंट। एम एस वर्ड में अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कौन सी कमांड जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस पी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 ये दोनों कमांड जो है वो आपकी एम एस वर्ड में यूज़ की जाती है अगर आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। अब दोनों में से आपके पास एक भी आ सकती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोल प्लस पी ही आए, अगर आपने पी ही पढ़ी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 भी जो है आपकी प्रिंट के लिए यूज़ होती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एम एस डॉस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कब जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1981 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टिमोथी पीटरसन के द्वारा, ठीक है। टिमोथी पीटरसन, टीपी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड इन एम एस वर्ड फॉर हेल्प, ठीक है। इनमें से कौन सी की जो है वो एम एस वर्ड में हेल्प के लिए यूज़ की जाती है, तो सिंपल सा आंसर है F1। F1 जो है हेल्प के लिए यूज़ की जाती है। F4 किस लिए की जाती है, F4 की जाती है कि आपने रिपीट करना है लास्ट एक्शन जो भी आपने परफॉर्म किया है, ठीक है। अंडू आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए F4 यूज़ की जाती है। और F7 तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल की है, स्पेलिंग चेक के लिए जो है वो आपकी F7 यूज़ की जाती है। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में जो है वो डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट कितना होता है, यानी कि जब आप एक्सेल खोलते हो तो नीचे की तरफ जो वर्कशीट्स होती है आपके पास पहले से ही आपको कितनी मिलती है, तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका 3। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 10, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको सभी पता होंगे। और अगेन जो है वो ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए। सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो, आपको जो है वो ध्यान लगाकर जो है वो एग्ज़ाम करना है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज से जो है वो आपकी जो की वीडियोस ख़त्म होती है, कल एक जो है वो आपकी आंसर की के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की वीडियोस को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।